एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल ई-मैक्स पाठशाला में। आज हम लोग चर्चा करेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत के ऊपर, जो हमारे हिंदी के अध्याय 2 है। हमें यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि भाषा शिक्षण होता क्या है और इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, क्योंकि यह हमारे एक नींव का काम करता है। अगर हम कोई बिल्डिंग को खड़ा करते हैं और उसका नींव अगर मजबूत नहीं होता है तो वो बिल्डिंग कभी भी ढह सकता है। इस कारण से नींव को मजबूत करना है और यह हमारा तभी मजबूत होगा जब हम आपस में चर्चा करेंगे। चर्चा से ही हमारी जो नींव होती है वो मजबूत होगी, क्योंकि हम उसमें पुनरावृत्ति करते हैं। पहले हम लोग ये जानेंगे शिक्षण और इसके सिद्धांत क्या क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबने भाषा के ऊपर अलग अलग थॉट रखा है। वाइगोत्स्की ने भाषा के ऊपर कहा है कि भाषा बच्चा दो तरह से सीखता है। एक तो बच्चा आत्म केंद्रित करके सीखता है और दूसरा बच्चा सामाजिक तौर पे सीखता है। आत्म केंद्रित का अर्थ होता है कि बच्चा खुद ही सीखता है, संवाद को सुनता है, बातों को सुनता है और उससे बच्चा सीखता है। और दूसरी तरह से देखा जाए तो जब बच्चा समाज में आता है तो सामाजिक भाषा को सीखता है। ये किनका कहना है? वाइगोत्स्की का। लेकिन इवान पावलोव का कहना है भाषा जो है वो नकल और रट कर सीखा जाता है। वहीं देखा जाए तो नोम चॉम्स्की ने कहा है भाषा जो है बच्चे जन्मजात सीखते हैं, परंतु जीन पियाजे का कहना है कि भाषा जो है वो परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होता है। इस तरह से सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत अपने अपने अनुसार रखा है। आगे हम लोग जानेंगे कि शिक्षण किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है टीचिंग। कोई आप एक शिक्षक है और आपसे पूछ दिया जाए कि शिक्षण किसे कहते हैं, टीचिंग किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा? सोचिए। तो चलिए हम जानते हैं, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे व्यक्ति कुछ नया सीखे, उसे क्या कहेंगे? शिक्षण। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो एक अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति में ज्ञान का प्रभाव पड़े, उसे ही शिक्षण कहते हैं। मतलब कुछ नया सीखना। और ये नया हम कैसे सीखते हैं? एक अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति में जब इसका हस्तांतरण होता है, प्रभाव पड़ता है, तो इसे हम शिक्षण कहेंगे। एक तो शिक्षण के कुछ सिद्धांत होते हैं, जिस सिद्धांत से ही शिक्षण कार्य प्रणाली बहुत ही सरल तरीके से हो सकती है। और दूसरा है शिक्षण सूत्र। तो हम जानेंगे थोड़ा शिक्षण सूत्र क्या है। तो शिक्षण सूत्र जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षण क्या है? त्रिआयामी है। इन्होंने ही कहा है कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। जॉन डीवी का ईयर था 1859 टू 1952। इन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है वो क्या है? त्रिआयाम। इनके 3 भाग है। पहला तो देखा जाए तो शिक्षक, और दूसरा देखा जाए तो छात्र, और सबसे विशेष जो है वो विषय वस्तु, तीसरा विषय वस्तु। इसको पर्यावरण भी कर सकते हैं। मतलब कि शिक्षक तो है, छात्र भी है, परंतु पढ़ाने के लिए या तो हम विषय वस्तु में रखते हैं, पाठ्यक्रम रख सकते हैं, सिलेबस रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हमारे शिक्षण के सिद्धांत। ऐसे देखा जाए तो शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, परंतु कुछ विशेष सिद्धांत को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस पाठ से एक प्रश्न तो आता ही आता है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम शिक्षण के सिद्धांतों को जान लेते हैं। अनुकरण के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, जीवन समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत और
व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये तो हमने बस सिद्धांत को जाना है। अब हम एक एक करके जानेंगे। शिक्षक को यह जानना जरूरी है कि किस सिद्धांत के अनुसार वो टीचिंग करवाएंगे, जिससे बच्चे अच्छी तरह से सीख पाए। अब जो है इसी तरह से प्रश्न आया करेंगे कि आपके लॉजिकल, आपके तर्क, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क बच्चे के प्रति कैसा है, क्या सोचते हैं उसके प्रति, आप शिक्षण किस तरह से करवाइएगा। तो चलिए आगे हम एक एक करके डिटेल से जानेंगे। अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत जिसे इंग्लिश में बोला जाता है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इसमें बच्चा बहुत ही सरल, सहज तथा स्वाभाविक रूप से भाषा को सीखते हैं। वो कैसे? अगर मान लीजिए कोई बच्चा अपने परिवार में बोल रहा है तो परिवार वाले को पहले सुनता है कि वो किस भाषा को और किस तरह से बोल रहा है, फिर उससे वह बहुत ही सरलता से और सहज ढंग से, कोई सिखाने का ज़रूरत नहीं है, और स्वाभाविक रूप से वो सीख जाता है उस भाषा को। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? अनुकरण का सिद्धांत। आगे जानते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो कि बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसे अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेट होना बहुत आवश्यक है। तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अगर बच्चा को किसी भी कार्य को शुरू में, कार्य को सीखते वक्त और उसके अंत तक, जब तक वो समाप्त न हो जाए तब तक अभिप्रेरित करना हमें बहुत आवश्यक है। इस सिद्धांत को कैसे सिखाता है? या तो रुचि से सीखेगा बच्चा, इंटरेस्ट लेकर सीखेगा। मान लीजिए वो हिंदी लैंग्वेज सीख गया है, अब उसे हिंदी के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज या फिर भाषा भी सीखना है। तो जब तक से बच्चे को हम अभिप्रेरित नहीं करेंगे, उसमें रुचि नहीं आएगी, उसको इंग्लिश सीखने की आवश्यकता नहीं होगा, तब तक बच्चा क्या है, इसे नहीं सीखेगा। उसमें रुचि लाना पड़ेगा और उसके आवश्यकता के अनुसार ही उसे अभिप्रेरित की जाएगी कि आपको कौन सी भाषा किस तरह से सीखना है। आगे चलते हैं। आगे हम जानेंगे रुचि का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए रुचि का होना बहुत आवश्यक है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि रुचि जो है वो मानसिक संरचना है, यह जन्मजात है, जन्म से और अर्जित दोनों तरह से करते हैं, और फिर यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही साथ यह समस्याओं को भी दूर करती है और इसमें थकावट का अनुभव नहीं होता है। तो हम लोग बच्चों में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या क्या करते हैं? कहानी, कविता, नाटक, संवाद के माध्यम से बच्चों में रुचि उत्पन्न करते हैं। और बच्चों में रुचि तभी उत्पन्न होगा जब उसकी कुछ आवश्यकता होगी, उसका कोई लक्ष्य होगा या फिर इच्छा होगी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे हमारा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी मतलब क्या? क्रियाशीलता मतलब क्या? काम को करना, करके सीखना। इसमें क्या होता है, बच्चे जब करके सीखते हैं तो उसे जीवन भर याद रखता है। अगर कोई चीज़ आप रट लिए, कोई शब्द को रट लिए, कोई परिभाषा रट लिए, तो आपको उतना मतलब 2 महीना, 3 महीना, साल भर तक याद रहेगा, 5 साल तक याद रहेगा, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, भूल जाइएगा। परंतु जो कार्य करके सीखा जाता है वो कार्य कभी नहीं भूला जाता है। तो ये क्या होगा कि करके सीखना है। और क्या होता है उसमें, क्या एक फायदा और होता है कि प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन होता है। वो खुद अवलोकन करके उस काम को पूरा करता है, इसलिए वो कभी भूलता नहीं है। इसमें तर्क शक्ति का विकास होता है और जो भी उस कार्य को पूरा करने में समस्या आता है उसका समाधान करने योग्यता का भी विकास होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे जानते हैं हम लोग अभ्यास का सिद्धांत, कि अभ्यास का सिद्धांत जब तक से बच्चे को अभ्यास नहीं होगा वो भूल जाएंगे। अगर हम किसी कार्य को बार बार करवाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसमें निपुण हो जाएगा। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं। जीवन
समन्वय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेशन। मतलब कोई भी काम अगर हम जीवन से जुड़कर करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे को अगर हम पिछली उसके जीवन की घटना या फिर कोई ऐसी घटना जो घटी हुई है उसके आंखों देखी है, अगर उससे जोड़कर हम भाषा को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। तो हम बच्चों को क्या करेंगे, वास्तविक जीवन से संबंधित पढ़ाएंगे और उसमें क्या करेंगे, रुचि उत्पन्न करेंगे। मैंने अभी बताया कि रुचि कैसे उत्पन्न किया जाता है। रुचि बहुत तरह से उत्पन्न कर सकते हैं, करके हम सिखा सकते हैं, उसमें भी रुचि उत्पन्न हो सकती है। कहानी सुनाते हैं भाषा में, उसके बाद हम कविता सुनाकर, नाटक करके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बच्चे में रुचि उत्पन्न करेंगे। तो जब हम नाटक करेंगे या फिर कहानी सुनाएंगे तो किसी न किसी वास्तविक जीवन से उसे हम जोड़कर ही सुनाएंगे। यह बहुत ही इफेक्टिव है बच्चों के सीखने में। आगे चलते हैं कि शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टीचिंग फॉर्मूला। जब हम सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं तो बच्चे की भाषा में विकास होता है। हम कैसे पढ़ाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, आगमन से निगमन की तरफ, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ हम पढ़ाते हैं। तो ये सब हमारे टीचिंग के सूत्र हैं जो कि अक्सर इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनिए तथा अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो इसे लिख लीजिए, यह आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिपीटेशन। सीखी हुई बात जितनी अधिक देर दोहराया जाएगा वह उतनी अधिक देर तक याद रहेगी। इसे पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं। अगर हम बच्चों को बार बार एक ही परिभाषा को बार बार दोहराने के लिए कहेंगे तो उसे बहुत दिनों तक वह याद रहेगी, उसके दिमाग में वो अस्थायी रूप से फिट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर अलग है, कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं है, किसी न किसी रूप से उसमें अलग जरूर है। कोई बच्चा शुद्ध उच्चारण नहीं करता है तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता है, किसी का वचन ठीक नहीं होता है तो किसी का लेख अशुद्ध होता है, कोई मौन पाठ नहीं कर पाता तो कोई बार बार याद करने पर भी तथ्यों को भूल जाता है। इसलिए अध्यापक को इन सब की व्यक्तिगत भिन्नता एवं उनके कठिनाइयों को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण कार्य को संपन्न करना चाहिए। ये थी हमारे आज की वीडियो। आगे का वीडियो में हम कुछ आपके लिए इससे संबंधित मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, उसे ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत लाभ होगी। तब तक के लिए जय हिंद।